कह रहा है ए ट्रेन प्रॉब्लम है। चलिए अब हम ट्रेन को भी चला देते हैं, है ना, ट्रेन को चला देते हैं। कैसे चलाएंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स अगर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है आपको, तो वन पॉइंट से दोनों पॉइंट के बीच में जो आपकी स्पीड है एवरीवेयर मस्ट बी सेम, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन लेस, ठीक है, कितना, हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, मतलब जो भी स्पीड रही होगी, है ना, उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। तब कह रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहीं पर जाने के लिए अपनी स्पीड को कम कर दूंगा तो पहुंचने में वहां ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा लगेगा टाइम। तो वही पूछ रहा है टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फिर ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको दो केस में हम कर देंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रेन प्रॉब्लम। अगर इस तरीके का आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम सिंपल बता दूंगा। केस फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रेन कैसे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और हमें स्पीड नहीं पता है कितनी। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये जो दूसरा केस बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 48 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, वो कितना है, 480 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस जो है 48 किलोमीटर है, ठीक है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। अब दूसरा केस हम यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे केस में स्पीड ऑफ ट्रेन, वो क्या है थी, पहले x थी, बाद में 8 कम कर दे रहेंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। इतनी बातें क्लियर है। ट्रेन की जो स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर, कब, जब हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देंगे, है ना। अब कह रहा है 3 किलोमीटर, मतलब उस दूरी को तय करने में 3 आवर ज्यादा लगते हैं उसी डिस्टेंस को तय करने में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कितना लगता है। अब इस सिचुएशन में हमें ये बता दो रमेश भैया इसकी डिस्टेंस कितनी है, कहोगे सर वही होनी चाहिए, बिल्कुल वही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जाऊंगा तो भैया दूरी थोड़ी ना बदलेगी। अब अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस वही रहेगी, और अगर यही पॉइंट इसी डिस्टेंस को कवर करूं 10 किलोमीटर की पर स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर ये दूरी घटे बढ़ेगी थोड़ी ना, दूरी तो सेम रहेगी। तो वही डिस्टेंस दूसरे केस में भी सेम ही रहेगी, है ना, है कि नहीं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्पीड वो टाइम हो जाएगा, टाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं। अब देखिए इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी है, 480 है, 480 है, और आपकी स्पीड क्या है, x है ना। अब इस सिचुएशन में टाइम निकाल लेते हैं, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 480 अपॉन ये क्या आपका है, स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है, x माइनस 8, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से समझने वाली बात है। अब बता दो, जब मैं तेजी के साथ जाऊंगा, ठीक है, जब मेरी स्पीड तेजी से रहेगी, है ना, तो टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं जल्दी जाऊंगा टाइम वहां पर पहुंचने में कम लगेगा।
अब मैं यहाँ पर देखो धीरे धीरे जा रहा हूं, है ना, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा, है ना। कितना ज्यादा लगेगा ये यहाँ पर दिया है 3 आवर, तो बस घटा देते हैं, ये आपको मान लेते हैं T1, इसको कह देते हैं, इसको T2 कह देते हैं, है कि नहीं। अब आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, 3 आवर लगेगा, उसको घटा दो, आ जाएगा आंसर। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3, है ना। 3 मीटर ज्यादा लगेगा, बस वही कर दिया है, कितना ज्यादा लगेगा वो देख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस आपका T1 क्या है 480 अपॉन में x, यहाँ पर 3 है, बात की नहीं पते की, बिल्कुल है। अब इसको हम देखते हैं पीछे, तो क्या था आपका 4 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 48 है शायद, हाँ 480 अपॉन में x विल बी इक्वल टू 3, यही बात है। एक बार फिर से देख लूं, हाँ यही बात है, यहाँ से यही बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम जो आपका आ रहा है x और x माइनस 8 एलसीएम आ रहा है। अब इस x माइनस 8 को x माइनस 8 से जब कैंसिल कर देंगे तो ये खाली बचा x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 480x माइनस, इस x का x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस है, ये तो 480 का x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है कि बात नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 480x माइनस 480x हो जाएगा 480x, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है 800 8 28 64 के 4 हसलाया 6 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38, ठीक है 380 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई, अच्छा इसको रहने दो, नहीं कहोगे सर ये कहां से हो गया, इसको 3 रहने देते हैं और ये पूरी अपान में बात x माइनस 8, है कि नहीं। अब देखो 480 से 480 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 3840 अपान में x और x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3840 विल बी इक्वल टू 3x और x माइनस 8, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, यहाँ से आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है। अब देखिए ये आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं ना, लेकिन नहीं, अभी इसको 3 से अगर हम डिवाइड लगा दें सब में तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 2 6, ये 24 बनाया 3 8 24 3 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, है ना, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।